Study in UK with or without IELTS P after visa, Nixon visa consultant. Gap acceptable, spouse can go alone. Assured internship 1 to 2 years. Scholarship 2000 to 5000 GBP. Ram Gopal Estate Mission Sarup Colony Panipat. Contact number 9094200484. अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए चेक एंड डायल से। चेक एंड डायल ऑनलाइन बिजनेस डायरेक्टरी। हमारी ऐप चेक एंड डायल को इंस्टॉल करके फ्री में अपने बिजनेस को अपलोड करें। पानीपत व स्मारका के सभी दुकानदारों की जानकारी, नाम व नंबर चेक एंड डायल पर करें सर्च। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 90530 90570। Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. 400 करोड़ से ज्यादा का विकास करने का दावा इन तस्वीरों में फील होता नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाके की कॉलोनी में आपको लेकर चलते हैं। हालात इस कॉलोनी में ऐसे हैं कि बाहर का व्यक्ति अगर एक बार इस कॉलोनी में गलती से आ जाए तो दोबारा जाने की हिम्मत ही ना करे। वार्ड 12 की विद्यानंद कॉलोनी की ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। मानसून की आस लोगों के लिए गले की फांस बन गई है। अभी एक ही दिन बरसात हुई और कॉलोनी के हालात बिगड़ गए। ये सोनली रोड पे विद्यानंद कॉलोनी 12 वार्ड का मोहल्ला है भाई साहब। ये सतीश सैनी एमसी जो है यहाँ का पार्षद, उसके अंडर में आता है। कुछ काम नहीं करवाता, जाते हैं तो हमारी कॉलोनी को अवैध बनाता है। हम कोई साइन करवाने चले, साइन नहीं करके देता हूँ। हमारी वोट मांगने के लिए फड्डे से आ जाता है भाग के। अब बताओ हमारा जीना आराम हो रहा है भाई साहब। देखो क्या हाल हो रहा है, कॉलोनी वाले सारे परेशान है। सर यहाँ से आने जाने की इतनी बड़ी दिक्कत है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। ना कोई पैदल का रास्ता है, ना कोई कैसा भी रास्ता नहीं है। जो भी आता है गिरना पड़ना है ना, बहुत बुरा हाल है। जेसीबी से रोड फाड़ गए जब से, ना यहाँ सीवर दाबे ना कुछ, बस यहीं तक फाड़ कर चले गए। आगे काम हो रहा है, यहाँ का नहीं हो रहा है। ना कोई पैदल आ सकता, ना कोई बाइक पर आ सकता, ना कोई गाड़ी लेकर आ सकता। कैसा भी रास्ता नहीं है। बिल्कुल मस्जिद का रास्ता बिल्कुल खराब है सारा। ये एमसी को बोल रहे यहाँ से कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी जी। ना एमसी के पास सुनवाई है, ना कहीं। अवैध कॉलोनी बता देते हैं कि ये तो अवैध है, भी काम चल रहा है, हो जाएगा से। हम विद्यानंद कॉलोनी में भैया, और विकास वाली बात तो आप देख ही रहे हो। यहाँ क्या हाल हुआ पड़ा है। काफी टाइम से विकास की बातें चल रही है, अभी तक तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो वार्ड का विकास क्या, पर यहाँ तो कुछ नहीं है फिलहाल। 6 महीने से ज्यादा रोड उखड़े हुए पड़े हैं, कोई विकास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे भी खोद के जाती है, जो काम पहले होना चाहिए वो बाद में हो रहा है। हमारी रास्ते की परेशानी है, सारा कोई निकलने का रास्ता नहीं, ना बिजली की सुविधा है। और टैक्स लगा रखा 400 रुपए, शहर में 120 रुपए, बताओ। और वहाँ कोर्ट में भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं। परसों गए हुए थे वहाँ। इतनी परेशानी है, रात में बाइक वाले गिर जाते हैं, दिन में भी बाइक वाले गिर जाते हैं। अरे आदमी गिर जाते, 2-3 के तो चोट लग गई। वो यहाँ पे देखो दुकान पे जाके वो इलाज करा रहा है, वहाँ पट्टी हो रही है उनकी। बात बोले कराऊंगा, पहले वो बरसात हो जाने दो। यहाँ रास्ते पे पानी गिर जाएगा तो बरसात होगी, वो मिट्टी दब जाएगी, फिर ये काम कराएंगे। वोट ये सोच के देते हैं एमसी बढ़िया काम कराएगा। अब क्या कर रहे हैं? अब कुछ नहीं कर रहा, बताओ ये। और यहाँ पे खोद के और परेशानी हो गई। यहाँ सीवर डाल के बीच में रोक दिए, उस पर थोड़ी मिट्टी भी डलवा दे तो आने जाने का रास्ता। चलो हमने माना बरसात है, बरसात में काम नहीं हो सकता, लेकिन वो निकलने के लिए थोड़ा बहुत कुछ मलबा तो डलवा सकते हैं उसमें। खाली आदमी नहीं आ सकता, बताओ यहाँ से। यहाँ अपने रास्ता तो देखा ही है खुद ही वाला कितना खराब है। थोड़ा पत्थर या मलबा कुछ डलवा दे तो आदमी खाली आने जाने का रास्ता तो हो जाएगा। कोई सा रास्ता इस कॉलोनी का सही नहीं, ये रास्ता सही नहीं, इधर से ये फैक्ट्री की तरफ ये रास्ता सही नहीं है। नहीं हो रही हमने, छोटे बच्चों का भी डर हो रहा है, गिर रहा, कई बार बच्चे गिरने का बच जाए। अगली पिछली गली दोनों खराब हो रही, ना उसमें जाने की कोई सामान लाने की सुविधा है, ना इसमें। दिए थे भाई हमारी गली का सुधार हो, कॉलोनी का सुधार हो, इसीलिए हम उसको वोट दिए थे। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सरकार भाजपा की है, पार्षद भी भाजपा का है, बावजूद इसके ये हालात हैं।
सड़कों पर भरे गंदे पानी से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। यहाँ के निवासी सोच भी नहीं सकते थे कि नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। तस्वीरों में देखिए कि सड़कों पर बने गड्ढों की वजह से चलती हुई वाहनों की गति धीमी हो गई, वाहन रास्ते में ही फंस गए। मंजर ये है कि जिधर नजर दौड़ाओ उधर सिर्फ कीचड़ और गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि वार्ड 12 की हालात कैसे हैं और यहाँ के लोगों का जीवन किस हालात में गुजर रहा है। ये हालात प्रशासन के दावों की भी पोल खोल रहा है। पूर्व सरपंच बिंटू मलिक का कहना है कि विकास के दावे सिर्फ कागजों में ही हुए हैं, बल्कि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 19 साल हो गया जी। 19 साल में आपने क्या बदलाव देखा? कुछ भी बदलाव नहीं, ये सारे परेशानी जो भी नेता आते हैं देख के चले जाते हैं, कहते हैं हम बनवाएंगे, लेकिन बनवाते कुछ भी नहीं। हमारे एमसी साहब को हमने सारा वोट दिया उनको, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ मकान हमारा गिर गया, एक दूसरा मकान गिरने वाला है जी। ये 12 वार्ड है जी, विद्यानंद कॉलोनी है, मेन गली है जी। अच्छा, क्या समस्या आप लोगों? समस्या है जी, गोड्डे से ऊपर पानी है, दुकानदार सारी दुकानदारी ठप हुई पड़ी है, कोई ग्राहक नहीं आ पाता दुकान पे। ऐसे आते हैं और ऐसे बैठ के शाम को वापसी लौट जाते हैं। बताओ कैसे चलेगा ऐसा? तभी कहेंगे विकास, जो हमारा विकास होगा तभी तो कहेंगे हमारा विकास हो गया, जो हमारा हुआ ही नहीं अभी तो कैसे कहते हैं हमारा विकास हो गया। एमसीए मिले, एमसीए के पास भी कई बार चले गए, कहने होता होगा काम, बताओ कैसे काम चलेगा, बहाने भरता है बस। सारी मांगे की थी, गली भी होगी, विकास भी होगा, पानी निकलने का भी, और जो लाइट की भी सुविधा होगी। अब लाइट की भी सुविधा ऐसी है, कभी आ जाओ तो कहीं दिन तक लाइट नहीं आती, कहीं ट्रांसफार्मर में फ्यूज उड़ गया, फ्यूज नहीं जुड़ते। अच्छा, ये लाइट की पानी की इतनी समस्या है, रात को 2-2, 3-3 बजे रात को उठ के पानी भरते हैं। कम से कम हो गए 20-25 साल। 20-25 साल में आपने क्या चीज देखी है? मैंने जो कुछ देखा है, वो सारा आने जाने का भी रास्ता बंद, न कहीं निकलने का रास्ता, न सारा पानी का साधन, न कोई मजदूर कहीं जाने को जा रहे हैं मजदूरी पे, उन्हें बेचारे को आने जाने का रास्ता ही नहीं मिलता। वे भूखे सड़ेंगे घर में, जब 2 रुपए की मजदूरी नहीं करेगा। ये पानी ऐसे खड़ा रहता है या बरसात में खड़ा हुआ? ये तो 24 घंटे खड़ा रह गया यार, वैसे भी और वैसा भी। नाली की कोई कर्मचारी साफ नहीं कराना था, ये फिर नाली रुक गए, ऊपर चढ़ जा पानी। ऐसा जी, बस ये तो सरकार की नाकामी ला लो, क्योंकि हमने मीडिया में आपके चैनल में देखा है, एमपी साहब भी हमारे बीजेपी के हैं, एमएलए साहब भी हैं, सरकार पूरी बीजेपी को कहते हैं हमारी चल नहीं रही, तो चल किसकी रही? निकासी कहते हैं भाई, जो कॉलोनी का गांव का विकास निकासी होता है, निकासी है नहीं वहाँ। कुछ निकासी बनी थी हमारे टाइम में, नाली नूली बनी थी, नाला बना था, लेकिन सफाई की वजह से वो नहीं अच्छी तरह चल पाया। अब पाइप वाइप दब रहे थे कॉलोनियों में, पाइप की जो चौड़ाई है वो भी बहुत कम है, तो बिना उसकी मतलब प्रैक्टिकल पे काम किए उन्होंने एकदम सारी नाली फाड़ दी, और पानी पाइप दबाया तो उसको दोबारा बार ऐसे नहीं किया गया, इसलिए सारा कॉलोनी में बुरा हाल मचा हुआ। बच्चे बूढ़े, अगर कोई बीमार हो गया तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बाहर निकल गया तो अंदर जाने का रास्ता नहीं। उस टाइम ऐसा था, जितनी कॉलोनी इतनी बसासत नहीं थी, जितनी थी बसासत एक गांव था और 11 लगभग छोटी बड़ी कॉलोनियाँ थी। जो ग्रांट आती थी सीधी लग जाती थी। उस टाइम ग्रांट भी कमी आती थी क्योंकि पंचायत के अधीन थी। अब निगम में आने के बाद कुछ काम शुरू हुआ था पीछे, कुछ पुरानी सरकार ने किया था, नई ने भी किया था। तो जब इसमें नई में पाइप दबने थे तो गली क्यों बनाई? पहले पाइप दबाते फिर गली बनाते, गली बनने के तुरंत बाद फाड़ दी वो। तो इतना जो सरकारी पैसा खराब हुआ उसका जुम्मेदार कौन है? ये तो उन अधिकारियों ने देखना चाहिए। गली बनने लग रही तो बन के पूरी भी नहीं हुई तभी फाड़ दी, और अब वहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। ऐसा जी विकास कार्य कहने को तो वही बात कुछ भी कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जाके देखो ना, विधायक जी मौके पे जाके देखें। अब विधायक जी तो कह चुके हैं भाई, अधिकारी नहीं मान रहे, एमपी साहब कह चुके हैं, और हमारे एमसी की तो बेचारे की फिर रह के आगे। जब विधायक एमपी की चल रही है, एमसी क्या करेगा? एमसी विकास का तो बंद हो रहा है। नहीं, ये तो विकास का कुछ नहीं है। तो विकास को कुछ तो होता तो फिर आप लोग मुझे देख के आए मौके पे। विकास हो रहा है खुद अपना। आप शहर में कितना भ्रष्टाचार आया, हम तो पत्रों में पढ़े हैं, जितने पार्क हैं, और शहर में रोज डकैती, मर्डर, किडनैपिंग तक के मुकदमे पानीपत इतना शहर में रोजगार दिया लोगों ने। इसके लिए दिया भाई हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग को उठाएंगे गुंडे बदमाश। कल हमारी कॉलोनी के बच्चे को लूटने डकैती मारी गई, पैसे तो बच गए, उसने लड़के ने हिम्मत दिखाई थोड़ी। कुछ पता नहीं क्या सरकार है।
चुनावों का दौर था तो लोगों से गलियां, सड़कें बनवाने और शहर में साफ सफाई के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन इन सब दावों पर मानसून ने पानी फेर दिया। हालात ये है कि हल्की सी बरसात से गलियों और सड़कों पर पानी भर गया है और चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। लोगों का वहां से आना जाना दूभर हो चुका है। मजबूर वार्ड की जनता को गंदगी के बीचों बीच से गुजरना पड़ रहा है। वहीं वार्ड के पार्षद सतीश सैनी का कहना है कि वार्ड में विकास कार्य चल रहा है और साथ ही उन्होंने ये कह डाला कि विकास कार्य करवाने में वक्त लगता है और वार्ड की जनता ये चाहती है कि सभी गलियां एक साथ बन जाए, तो ऐसा करने में वक्त लगता है। अभी जो वार्ड 12 विद्यानंद कॉलोनी है उसमें सीवर डालने का कार्य चल रहा था, तो सीवर डालने के बीच में बारिश आ गई है, लेकिन अब जो आप गली कह रहे जैन वाली, उसमें ठेकेदार ने मिट्टी डाली थी 1 हफ्ते पहले, तभी वो बारिश आ गई। बारिश के कारण काम रुका हुआ। अब जैसे बारिश बंद होगी सारी गली में काम चालू हो जाएगा। ये मतलब कि पिछले प्लान में भी तो आप इस गली थी, पिछले प्लान में जो मारिया कॉलोनी थी, अवैध कॉलोनियाँ थी, 4/2018 में वैध हुई थी कॉलोनियाँ, उसके बाद इनमें काम चालू होया। कॉलोनी वाले तो अब भी कह रहे हैं कि एमसी कह रहे हैं हमारी वैध कॉलोनी नहीं है, इसलिए काम नहीं हो रहा यहाँ पे। अगर वह अवैध कॉलोनी होती तो ये काम कैसे होते हैं जो गली बन रही है। लोगों को तो देखो ऐसा है, जब तक अब ये लोग चाहते हैं सारी गली एक साथ बन जाए, एक साथ तो होनी नहीं। एक बड़ा काम है पूरी कॉलोनी का टाइम तो लगेगा थोड़ा। अब ये काम पहले महीने 1 तारीख से चालू हुआ था, लगभग 7 महीने हो गए आज, और सीवर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। अब इसके बाद गलियों का ही काम चालू होगा। पार्षद महोदय की बात सुनकर ये सवाल उठता है कि निगम के चुनाव हुए, इतने महीने बीत गए, लोकसभा के चुनाव भी हो गए, तो जल्द से जल्द विकास कार्य करवाने का जो वादा जनता के बीच लेकर गए थे, उन वादों पर वो खरा क्यों नहीं उतर पा रही, जबकि अधिकारी और खुद पार्षद को पता था कि मानसून आने वाला है। वर्षों पानीपत के लिए प्रदीप और आशु पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।